नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर से पॉलिटी का एनसीईआरटी वन लाइनर क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो कल वाले वीडियो में मैंने पॉलिटी का राष्ट्रपति करवाया था, वो फर्स्ट पार्ट था और ये राष्ट्रपति का सेकंड पार्ट है। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अब जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। तो सीधा समझिए कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसको अपने पद से हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। किसे प्राप्त करता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के कंसल्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। किसे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा राज्यसभा, पहला क्या है? लोकसभा, दूसरा क्या है? राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1886 में। कितना? 1886 में। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति था, कौन सा ऐसा मामला था जिसमें जेबी वीटो का प्रयोग किया गया? वह मामला भारत डाकघर का था। कौन सा मामला था? भारत डाकघर का था। तो भारत डाकघर का जो मामला था, जो संशोधन हुआ था इसमें, तो राष्ट्रपति ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता। भारत का जो राष्ट्रपति होता है, संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो वो सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है। यानी कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार जो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति अधिकारी, राष्ट्रपति के द्वारा कौन सा अधिकारी की नियुक्ति होती है? तो चलिए देखते हैं राष्ट्रपति के द्वारा कौन सा अधिकार का नियुक्ति होती है। तो देखते हैं। प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और साथ में उनके साथ जितने भी केंद्रीय मंत्री है सबकी नियुक्ति होती है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, साथ में प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। वित्त आयोग, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, यानी कि वित्त आयोग के राजभाषा और आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं। भारत के मान्यवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी की भी नियुक्ति कौन करता है? सीएजी, एजी दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि संघ लोक सेवा यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। राज्य लोक सेवा आयोग बोलेगा तो उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग बोलेगा तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है।
दिल्ली एवं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, दिल्ली और पुडुचेरी का जो मुख्यमंत्री उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। केंद्र शासित प्रदेश 2 है, एक दिल्ली और दूसरा पुडुचेरी। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसकी जो मुख्यमंत्री बनते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख रुपया। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख रुपया। तो राष्ट्रपति का जो वेतन है मंथली 5 लाख रुपया है। और जब मुख्य न्यायाधीश की बात बोले तो 2.8 लाख मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यहाँ समझिए, यानी कि भारत के राष्ट्रपति, मान के चलिए भारत के राष्ट्रपति का या कोई कारणवश उनकी मृत्यु हो गए या फिर उनका पद रिक्त हो गया या फिर महाभियोग लग गया तो उनका पद खाली हो गया, तो पद खाली स्थान को भरने के लिए अगर सबसे पहले उपराष्ट्रपति को लाया जाता, अगर उपराष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद पे सौंपा जाता है। अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेगा। भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति को बुलाया जाता है। अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनके पद पर रिक्त हो जाएंगे। ठीक है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। वह उक्ति किस पर लागू होती है? भारत के राष्ट्रपति पे। किस पे? भारत के राष्ट्रपति पे। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री रामनाथ कोविंद। तो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार का राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन रह चुके हैं और श्री रामनाथ कोविंद भी रह सकते। ये दोनों ऐसे हैं जो राज्यपाल रह चुके हैं किसी भी राज्य के और साथ में भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन से थे जो भारत के राज्यपाल रह चुके थे और भारत के राष्ट्रपति भी बने? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले और दूसरे नंबर पे श्री रामनाथ कोविंद। ये दोनों ऐसे हैं जो किसी भी स्टेट के राज्यपाल बन चुके हैं और बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। देखिए, भारत के पदधारण, राष्ट्रपति के पद धारण करने वाले पदाधिकारी यानी कि अधिकारी का नाम संघ के मंत्री। पहले क्या है? संघ के मंत्री, राज्य के राज्यपाल, भारत का मान्यवादी। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद मान के चलिए कोई विधेयक है संसद में प्रस्तुत होता है, चाहे वो लोकसभा चाहे राज्यसभा किसी भी संसद में प्रस्तुत होता है। ठीक है। तो वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जैसे कि राष्ट्रपति कोई भी विधेयक अगर राष्ट्रपति का सिग्नेचर पड़ जाता है तो वह एक अधिनियम बन जाता है। ठीक ना। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर लिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए, जब कोई विधेयक आता है संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। तो राष्ट्रपति उस विधेयक को रोक सकता है, ये राष्ट्रपति के पास पावर होता है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी का निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति में किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो बराहगिरी वेंकट गिरी से। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ना, जिस दिन से वह पद ग्रहण किया ना उसके 5 साल तक राष्ट्रपति का कार्यकाल रहता है। यानी कि आज राष्ट्रपति का पद ग्रहण हुआ था, आज से लेकर 5 साल तक राष्ट्रपति अपने कार्यकाल तक रहते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। मिसाइल मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश में किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस M हिदायतुल्लाह। जस्टिस M हिदायतुल्लाह क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश पे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। जस्टिस M हिदायतुल्लाह क्या है? एक मुख्य न्यायाधीश है, उन्हें ये मौका मिला था कि राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सके।
धन विधेयक को पुनः विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। धन विधेयक जिसको मनी बिल भी कहा जाता है, धन विधेयक जिसको मनी बिल भी कहा जाता है, राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं देता है कि आप पुनः विचार के लिए आप उसे लौटा सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर नहीं है कि धन विधेयक को पुनः विचार के लिए उसे लौटा सकते हैं। श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? 14वां। श्री रामनाथ कोविंद भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? 14वां। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अभी जो द्रौपदी राष्ट्रपति वो 15वें नंबर पे है, इससे पहले जो थे श्री रामनाथ को भी 14वें नंबर के थे। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। अभी जस्ट मैंने बताया था आपको कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति करता है, पीएम की नियुक्ति करता है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है। ये सभी की नियुक्ति जो होता है ना राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सबसे कम अवधि तक कार्य किया था। तो सबसे लंबी अवधि तक पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबी अवधि तक कार्य किया था। राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबी अवधि तक कौन कार्य किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और सबसे कम तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सबसे कम अवधि तक कार्य किया था। 1 वर्ष 11 दिन डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 से 1962 तक शासन किया था। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति के द्वारा कौन कौन सा पावर है जो क्षमादान कर सकता है? जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया, जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंड मृत्यु दंड हो, तो ये सभी को राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। ठीक, तो आज का पॉलिटी में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वन लाइनर बेसिस मैंने सारे कंप्लीट करवा दिया है। तो आप इस वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार जाके देखिए और अपने सारे कन्फ्यूजन दूर कीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों पे शेयर कीजिए।